दोस्तों नमस्कार। 5 अगस्त सन 2022 शुक्रवार, कारोबारी सप्ताह का अंतिम दिन। आज बाजार के सितारों में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज़ में होने वाली हलचल, शेयर बाजार में क्या हो सकता है और भारतीय रुपया क्या चाल कर सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट कर्नल अजय एस्ट्रो मनी गुरु से। दोस्तों सबसे पहले बाजार के सितारों में राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। 5वां तत्व आकाश इन चारों में शामिल है। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु राशि आज मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। एक कदम आगे, एक कदम पीछे, इस तरह की स्थिति रह सकती है। करूं ना करूं, रुक जाऊं, देख लूं, समझ लूं, इस तरह की स्थिति रह सकती है। बड़े निर्णय लेने से बचें। 2, 6, 10 जी हाँ, पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। वृषभ, कन्या और मकर राशि आज शानदार रिजल्ट आपके लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन समय पर मुनाफा वसूल करना अत्यंत आवश्यक है। वायु तत्व की 3 राशियाँ 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 4, 8, 12 जी हाँ, जल तत्व की राशियाँ हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आज दिन संभवतः मुफीद न रहे, परेशानियाँ बढ़ें, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। ये था राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना है। महत्वपूर्ण खबर ये निकल के आ रही है कि गेहूं के दाम लगातार आकाश छू रहे हैं, जिसका पूर्व आकलन विश्लेषण हमने 3 से 4 महीने पहले भी दिया था। रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से और भारत के अंदर उत्पादन लक्ष्य से पिछड़ने की वजह से गेहूं के दाम आकाश छू रहे हैं और कुछ इलाकों में तो ये 2600-2700 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2022 के लिए गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य लगभग 11.5 करोड़ टन रखा था, जो कि लक्ष्य से पिछड़ गया था, क्योंकि तेज लू और गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी आई थी और ये लगभग 10.5 करोड़ टन का उत्पादन लक्ष्य से पिछड़ गया था। साथ साथ रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से वैश्विक खाद्य संकट पैदा हुआ था और चूँकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश माना जाता है और यूक्रेन भी पहले 10 में इसका नंबर आता है, और खासकर यूक्रेन तो यूरोप के लिए रोटी की टोकरी के नाम से मशहूर भी है। इस सब को देखते हुए खाद्यान्न के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी। इसका असर भारत पर भी पड़ा और भारत ने जमकर 70 लाख टन के लगभग गेहूं का निर्यात भी किया। गेहूं से के दूसरे उत्पाद गेहूं का आटा, सूजी का भी शानदार तरीके से निर्यात हुआ और पिछले साल के मुताबिक लगभग 2.5 गुना अधिक निर्यात बताया जा रहा है। तो कुल मिला के गेहूं की जो लक्ष्य कम पैदावार, साथ साथ सरकारी खरीद में भी लगभग 56% की गिरावट दर्ज हुई है। भारत सरकार ने साल 2022 के लिए 4 करोड़ 44 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य रखा था, जो कि 56% पिछड़ गया है। कुल मिला के स्थिति ये बन रही है कि गेहूं के सरकारी गोदाम खाली हैं और बाज़ार में रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनको देखते हुए संभवतः सरकार स्टॉक लिमिट या फिर सरकारी कोटे से व्यापारियों को माल देना या फिर इंपोर्ट ड्यूटी यानी 40% की जो इंपोर्ट ड्यूटी गेहूं पे लगती है उसमें कम करने की संभावना बन सकती है। ये ऐसा हमारा आकलन है। देखना यह है कि अब क्या होना है कि सरकार अगस्त महीने के त्योहारी सीज़न में गेहूं के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाती है। गौरतलब है कि खाद्य तेलों में ज़बरदस्त तेज़ी को देखते हुए सरकार ने स्टॉक लिमिट और NCDX के ऊपर ईडेबल ऑयल्स का वायदा बंद भी कर दिया है। साथ साथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का भी कहा गया है। इनको देखते हुए संभवतः गेहूं के ऊपर ऐसा ना हो। ऐसा क्या गेहूं पर भी ऐसा होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो दोस्तों गेहूं के ऊपर आप रखिए नज़र। साथ साथ प्याज के ऊपर आज कमजोरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। प्याज के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है। साथ साथ गवार सीड बहुत महत्वपूर्ण कृषि उपज है, जिससे पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के, गुजरात के किसान बंधुओं के साथ साथ व्यापारियों में भी इसकी अच्छी रुचि रहती है।
आज गवार सीड में तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये था आज का कृषि वॉच यानी कृषि दर्शन। और अब हम चलते हैं शेयर बाजार में क्या संभावना है। शुरुआती दौर में शेयर बाजार में अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। सीमेंट, सॉफ्टवेयर के अंदर मेटल, इन सभी क्षेत्र की कंपनियों में तेजी बन सकती है। आप नज़र रख सकते हैं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन यानी सोम मंगलवार को आप नज़र रख सकते हैं मिर्जा इंटरनेशनल, बाटा इंडिया जैसी शेयर्स के ऊपर, इनके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका अपना कर्नल अजय, CEO, ajayastromaniGuru.com। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।